Hello and welcome to Krishna Coaching. Today, I, Sachin Goel, Director Krishna Coaching, welcome you here in this special session of History of India. And the session shall be starting with the topic Ram Krishna Mission. We are these days discussing socio-religious reform movements. So, Ram Krishna Mission. स्वामी विवेकानंद भारत की एक बहुत बड़ी हस्ती, ठीक है, उन्होंने शुरू किया था भारत में रामकृष्ण मिशन। क्यों शुरू किया? समाज सेवा के लिए, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए। और कौन थे स्वामी विवेकानंद के गुरु? ठीक है, उन्होंने इस मिशन का जो नाम रखा था वो भी अपने गुरु के नाम के पीछे रखा था। उनके गुरु का नाम था, गुरु थे उनके रामकृष्ण परमहंस। इन 1897 ही डाइड, और उनकी डेथ के बाद उन्हीं के नाम के ऊपर इन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। असली नाम जो था, ठीक है, असली नाम जो था स्वामी विवेकानंद का, वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। कलकत्ता में इनका बर्थ हुआ 1863 में, ठीक है। और इन्होंने जो एम्फसाइज किया वो किस चीज पे किया? ही स्ट्रेस्ड ऑन सोशल एक्शन and proclaimed the essential oneness of all religions and condemned any narrowness in religious matters. मैं इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। रादर परसों रात को मैं इसके बारे में सोच रहा था, स्वामी विवेकानंद की इस बात के बारे में। आज का जो समय चल रहा है वो क्या चल रहा है? धर्म युद्ध हो रहे हैं, ठीक है। धर्म युद्ध नहीं कहेंगे उसे, धर्मों के नाम पर युद्ध हो रहे हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान लड़ रहे हैं। आर्मीनिया अप्रोक्सीमेटली 95% पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन एंड अजरबैजान, ठीक है, मोर देन 95% पॉपुलेशन इज इस्लामिक, मुस्लिम्स। तो बहुत हद तक ये क्रिश्चियंस वर्सेस इस्लाम से शुरू हुई जंग है, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी, ये लोग कह रहे हैं। और ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी नहीं बोलेंगे, ह्यूमन काइंड खत्म होने का भी खतरा है। इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं इस टाइम दुनिया में, एक धर्म के नाम पर। एंड गॉड इज वन, गॉड इज वन। व्हाट एग्जैक्टली इज धर्म? रामकृष्ण परमहंस जी के विचार थे ये कि धर्म वर्ड का मतलब है सही काम करना, अच्छे काम करना, किसी का दिल ना दुखाना। और जब यही बातें कोई गुरु कह देता है, ठीक है, तो उसके अनुयायी जो है उस बातों पर आचरण करने से ज्यादा ध्यान इस पर देते हैं, हमारा गुरु तो ये है, हम तो इसको मानते हैं, तुम इसको मानते हैं, हम तुमसे बेटर हैं, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हुए हैं, चाहे गुरु नानक देव हुए हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट हुए हैं, उन सब ने अच्छे काम करने के लिए कहा, किसी का दिल ना दुखाने के लिए कहा, कमजोर को सहारा देने के लिए कहा। मगर फिर भी धर्म के ही नाम पर बेवकूफों की तरह लोग लड़ रहे हैं और एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं। आई बिलीव, काश ऐसा कुछ हो जाए, कंपल्सरली जितने भी नाम बना दिए गए धर्मों के, सिख धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम, इन सब नाम पर बैन लग जाना चाहिए। सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड कोड ऑफ कंडक्ट इज सेम फॉर ऑल रिलीजन्स। वन रिलीजन शुड बी देयर फॉर ऑल, एवरीबडी, होल ऑफ दिस वर्ल्ड। वो तभी हो पाएगा जब एक राजा होगा पूरी दुनिया का, ठीक है। ये मेरी खुद के विचार है। देयर शुड बी वन मैन ruling whole of this world. One should not be allowed to follow any particular religion. You have to follow all the religions. You have to have faith. You have to have respect for all people of all religions. Tolerance has to be a legally enforceable duty. इनटॉलरेंस इज द बिगेस्ट कॉज जिसकी वजह से ह्यूमन काइंड इस टाइम खत्म होने के खतरे पर है। यह विचारधारा, नॉट एग्जैक्टली यही, लेकिन वन रिलीजन, व्हेन गॉड इज वन, देन देयर हैज टू बी समथिंग लाइक दिस। तो क्या वर्ड्स थे? He stressed on social action and proclaimed the essential oneness of all religions.
एक सभी धर्मों में ऑलमोस्ट वही बातें हैं, तो क्यों ना हम सब एक होकर रहें। ही अटेंडेड, ये बार 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 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैं आपको करवाने चाह रहा हूं, वो इसमें इतनी बार क्वेश्चन आता है, हद नहीं। इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी शिकागो में, ठीक है जी, और उसको भारत की तरफ से अटेंड किया था स्वामी विवेकानंद ने। ये हुई थी 1893 पर। अगर आप YouTube पर सर्च करते हैं तो आपको इसकी ओरल एक रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, क्या भाषण दिया स्वामी विवेकानंद ने। और वहां पर इन्होंने 2 रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश किए, वो थे कौन से? प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत ये इंग्लिश में था, और दूसरा उद्बोधन, ये बंगाली में था, ठीक है। और एक बहुत बहुचर्चित एक बात है, वो भी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि when people were sitting in the adjoining hall, ठीक है, so many people of different religions, representatives of many other countries were sitting there, तो हिंदुओं के जो वेद थे, ठीक है, उनकी जो किताब थी वो भी टेबल पर रखी गई थी, बाइबल भी, कुरान भी, जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट्स थे सब रखे गए थे, और सबसे नीचे एक ढेरी में सबसे नीचे वाली जो किताब थी वो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट्स का कंपाइलेशन था। इस पर किसी ने चुटकी ली और कहा, सो इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट्स लुक वेयर आर दे प्लेस्ड, देखिए कहां रखे हैं, ठीक है, सबसे नीचे, डाउन देन ऑल। स्वामी विवेकानंद खड़े हुए और उन्होंने बस अपनी वाली किताब, ठीक है, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की किताब खींची अपनी तरफ, विथड्रॉ की, उससे पूरी की पूरी किताबों की वो श्रृंखला नीचे गिर गई। दिस शोज दैट दिस इज द बेस ऑफ ऑल रिलीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। Sanskrit is the mother of all the languages of this world, and this is the Vedas. They have that knowledge which is the basis of all the religious texts of this world. ये भी एक कहा बात है, ठीक है, ये बुक्स में आपको ये बात लिखी नहीं मिलेगी। He urged people to inculcate the spirit of liberty, आजादी, ना सिर्फ अपनी आजादी, अपने साथ चलते लोगों की भी आजादी का ध्यान रखें। इक्वालिटी, समानता, सभी बराबर है, और फ्री थिंकिंग। जिसके सख्त खिलाफ थे वो थे कट्टरवाद। स्वामी विवेकानंद कट्टरवाद के सख्त खिलाफ थे, यानी नैरोनेस के खिलाफ थे, यानी इंटॉलरेंस के खिलाफ थे। देन ही वर्कड फॉर वुमेन इमेंसिपेशन। मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इमेंसिपेशन? ये मुझे वंशिका बताएगी। वंशिका जी जवाब दीजिए, व्हाट इज इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन? What exactly is the meaning of the word emancipation? Emancipation. Come on. Come on, come on, come on. बताएं बच्चे. Come on. हम टॉपिक कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन। Come on, I'm waiting for the reply. वंशिका, इमेंसिपेशन वर्ड का मतलब गूगल कर रहे हो क्या? परवाज, अंजलि, कोई जवाब नहीं दे रहा। स्नेहा, कम ऑन। कोई जवाब नहीं देगा क्या? What is emancipation of women? What happened to you people? किसी का कंट्रोल ना होना। अपने फैसले खुद लेने लायक होने को हम क्या कहते हैं? इमेंसिपेशन। वुमेन एम्पावरमेंट का ही एक एस्पेक्ट है इमेंसिपेशन, टेकिंग डिसीजंस, ठीक है। किसी और के फैसलों से आप बंधे हुए नहीं, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इमेंसिपेशन। चले आगे।
और आगे चले, और आपको ये भी बता दूं कि ये जो रामकृष्ण मिशन है, इसी को हम बहुत सी बुक्स में पाएंगे लिखा हुआ वेदांत मूवमेंट। वेदांत, आपको पता वेदांता हॉस्पिटल भी है, वेदांत मूवमेंट भी कहा जाता है। दिस आल्सो कॉल्ड वेदांत मूवमेंट। ओके, और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, ही इमर्ज्ड एज अ प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने लोगों को क्या पढ़ाया? नियो हिंदुइज्म। ठीक है, और ही न्यू क्या है कि हिंदुइज्म का एक एडवांस्ड वर्जन, ठीक है, जिसमें सब लिबरल हो और ईश्वर के नाम में ही मस्त रहे। ही एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, द सर्विस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, कि हर इंसान में ईश्वर है, तो इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ठीक है, और ही इज कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट का स्पिरिचुअल फादर माना जाता है स्वामी विवेकानंद को। फिर एक आयरिश वुमन थी, मार्गारेट नोबल, जिसका इंडियन नेम है सिस्टर निवेदिता। शी जॉइंड दिस मूवमेंट। ठीक है, सिस्टर निवेदिता joined this movement and popularized this movement, ठीक है, abroad। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की डेथ के बाद सिस्टर निवेदिता, जिनका असली नाम क्या था? मार्गारेट नोबल। ठीक है, शी पॉपुलराइज दिस मूवमेंट अब्रॉड, और ऑल ओवर वर्ल्ड ये बहुत ज्यादा फेमस हुई। ठीक है, और कई डॉक्ट्रिन्स को मैं थोड़ा और इसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, जो पॉपुलराइज किया रामकृष्ण मिशन ने, आप लिख सकते हैं इस बात को, प्रोपोगेट किया कई डॉक्ट्रिन्स को, जैसे कि अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत थ्योरी, और राजयोग, और राजयोग की थ्योरी भी इन्होंने पॉपुलराइज की थी। और निकनेम क्या है रामकृष्ण मिशन का? आरकेएम लिखा जाता है, क्योंकि लोगोस वगैरह हैं। ठीक है जी, और ये जो अद्वैत है, इसका क्या मतलब है? बताइए, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा अद्वैत क्या है? कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ इल्यूजरी है। ठीक है, असली ईश्वर ही सत्य है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसकी अगली मूवमेंट है धर्म सभा। धर्म सभा हिंदू धर्म के कट्टरवादी नेताओं की मूवमेंट थी। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो थे, जो कट्टर हिंदू थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और बनाई धर्म सभा। इनके लीडर थे राजा राधा कांत देव। कब बनी थी ऑर्गेनाइजेशन? 1830 में। और किसके खिलाफ बनी थी? ये ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी, इन्होंने जो हिंदुओं की पुरानी परंपराओं को सही ठहराया, ठीक है, और अपोज किया रिफॉर्म्स को। ठीक है, और दे वांटेड, दे प्रोटेक्टेड ऑर्थोडॉक्सी, कि हिंदू हो तो कट्टर हिंदू बन के रहो, यानी ये इनटॉलरेंस वाले लोग थे। ठीक है, दूसरे धर्मों को ना टॉलरेट करने वाले। ठीक है जी, और आगे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, बट प्लेड एन एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन इवन टू गर्ल्स। चाहे ये ब्रह्मो समाज की बातों के खिलाफ थे, ठीक है, मगर फिर भी इन्होंने एक्टिवली एक चीज को सपोर्ट किया, और वो था वेस्टर्न एजुकेशन इन वुमेन। क्योंकि लड़कियों को पहले लोग पढ़ाते नहीं थे, ठीक है, और उन्हें घर के काम के लिए ही माना जाता था कि सही रहेगा। मगर चाहे नेगेटिव इसके बारे में बोला जा रहा है, मगर धर्म सभा का ये एक अच्छी बात थी। ठीक है, कैलकाटा में फॉर्म हुई थी, लिख लो, इट वाज फॉर्म्ड इन कैलकाटा। ये इसमें नोट्स में दिया नहीं हुआ, कैलकाटा में फॉर्म हुई थी, राधाकांत देव ने बनाई थी। ठीक है जी, और राजा राम मोहन रॉय और हेनरी डिरोजियो
के विचारों के, क्योंकि हेनरी डिरोजियो जिन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया था उसकी विचारधारा और एक ब्रह्मो समाज की जो विचारधारा, इन दोनों को काउंटर करने के लिए बनी थी कौन सी सभा? धर्म सभा। ओके। और मुझे लगता नहीं इसके ज्यादा, एक और चीज, the impetus of forming this organization came from a new law enacted by the colonial rule which banned the practice of sati in the country. सती प्रथा पर जब बैन लगाया गया था तब तब सभी हिंदू इकट्ठे हुए थे, उन्हें धर्म सभा बनाई थी, कट्टरवादी हिंदू जब इकट्ठे हुए थे, ठीक है। एंड द फोकस ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू रिपेल द लॉ, यानी ये सती प्रथा को बंद नहीं होने देना चाहते थे, और उन्होंने कहा था सती करना जो है वो हमारा अधिकार है, रिलीजियस राइट है। मगर काउंटर किसने किया? जब धर्म सभा वालों ने कहा कि हमें सती का बैन हटाओ, सती पर बैन नहीं होना चाहिए, तो तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है जी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उन्होंने कट्टरवादी तरीके से कहा हम तो हर हाल में सती को भारत में बंद करेंगे ही करेंगे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है जी। और वो कहता अगर आप चाहते हो कि हाँ हिंदुओं की औरतों के उनके मर्द के डेथ पर जलाना ही चाहिए, तो कहते हैं वाइस वर्सा कर दो कि औरत के मरने पर मर्द को भी जला दो, फिर क्या ये कानून बना दे। इस पर सब चुप हो गए, ठीक है। विमेन वॉज कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ द मेल। धर्म सभा इसके बारे में बात करती थी। और एक और एक्ट जिसको अपोज किया था, किसने अपोज किया? धर्म सभा ने। वो था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। 1856 में बना था हिंदू विडो यानी विधवा विवाह, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, ठीक है। और धर्म सभा ने एक पेटिशन भी सबमिट की थी इस हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के खिलाफ, with nearly 4 times more signatures than the one submitted for it by ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उन्होंने जो एक पेटिशन दी थी कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए, ठीक है, उससे 4 गुना ज्यादा लोगों से साइन करा के उन्होंने कहा कि विधवा को दोबारा शादी करने का अधिकार देना गलत है, ठीक है जी। अब किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने इनकी बात नहीं मानी? वो थे लॉर्ड डलहौजी, एक बहुत ही मॉडर्न सोच के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड डलहौजी ने कहा भारत में विधवा को विवाह करने का अधिकार तो मैं देकर ही रहूंगा। चलिए आगे। बाद में जब इनकी ये डिमांड्स नहीं मानी गई तो हुआ क्या? धर्म सभा धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने लगी, एंड सून दे मूव्ड इनटू अ सोसाइटी ऑफ डिफेंस, इन डिफेंस ऑफ हिंदू वे ऑफ लाइफ और कल्चर, कि हिंदुओं का जिंदगी को जीने का जो तरीका है वही सही है, ठीक है। जो हिंदूज करते आ रहे हैं युग युगांतर से, टाइम इमेमोरियल से, वो सही है और वो राइटफुल है, ठीक है। ये इन्होंने प्रीच करना शुरू किया, और यही धर्म सभा जो है ये थिंक टैंक बनी एक ऐसी बॉडी की जिसको आज हम बोलते हैं आरएसएस, और यही आरएसएस आज गवर्न कर रही है बीजेपी को। आज के प्रेजेंट से जोड़ दिया ना मैंने आपको कि पहले बनी थी धर्म सभा। धर्म सभा किसके खिलाफ थी? ब्रह्मो समाज के, ठीक है, और हिंदू विडो रीमैरिज के और सती के खिलाफ थे। बाद में इन्हीं लोगों के लीडर्स ने बनाई आरएसएस, और वही आरएसएस आज बीजेपी की रूलिंग बॉडी है, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। अगली थी परमहंस मंडली, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है जी। ये लो जी, स्टार्ट करते हैं परमहंस मंडली के बारे में, ठीक है।
परमहंस मंडली किसने बनाई? दुदोबा पांडुरंग और बाल शास्त्री जांभेकर ने कब बनाई? 1849। जी हाँ, 1849 में बनी। नोट करते जाइए साथ साथ। सबको मेरी वॉइस क्लियर और समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। चलूं मैं आगे। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी इफ यू वांट टू आस्क? चलें आगे। नेक्स्ट क्या कहते थे परमहंस मंडली के लोग कि देयर इज वन गॉड, एक ओंकार, यानी गॉड इज वन, गॉड इज वन। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। मेंबर्स टुक फूड कुक्ड बाय लो कास्ट पीपल, की छुआछूत गलत है, अनटचेबिलिटी गलत है, जो शूद्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देयर आर 4 वर्णास। तो कोई शूद्र है, कोई मेंबर्स ऑफ द लो कास्ट है, तो परमहंस मंडली के मेंबर्स, ठीक है, शूद्रों के हाथ का बना खाना नहीं, लो कास्ट पीपल के हाथ का बना हुआ खाना भी खाते थे। एंड दे बिलीव्ड इन परमिटिंग विडो रिमैरिज, धर्म सभा के खिलाफ थे और ये कहते थे विडो रिमैरिज सही है और एजुकेशन टू वुमेन भी सही है। क्लियर? इट वॉज अ सीक्रेट सोशो रिलीजियस ग्रुप, एक ये सीक्रेट सोसाइटी थी, सीक्रेट सोशो रिलीजियस ग्रुप। लिखते जाइए। कब बना? 1849 में। कहां बना था? ये बॉम्बे में बना था, फॉर्म्ड इन बॉम्बे। और ये किससे जुड़ा हुआ था? मानव धर्म सभा। 1844 में एक और 1844 में एक और बॉडी बनी थी जिसका नाम था मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा, उससे जुड़ी हुई थी बॉडी। चलिए आगे। और 2 मेन लीडर्स थे परमहंस मंडली बनाने वाले। एक का नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और दूसरे लीडर जो थे उनका नाम क्या था? दुर्गा राम मेहता जी। दुर्गा राम मेहता जी उनके दोस्त थे, इन दोनों के कॉमन फ्रेंड्स थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बनाई थी। ओके। और कौन से प्रिंसिपल्स थे इनके? ठीक है, दे आउटलाइंड द प्रिंसिपल्स इन धर्म विवेचन। चलो इतना गहराई में नहीं जाना चाहिए, सीधा आगे चलना चाहिए। ठीक है जी। अब अगली जो बॉडी है वो कौन सी है? पहले ये बताएं, जो आज कराया गया, अच्छे समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? Sir, this RSS is राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हाँ, चले आगे। ओके। फिर ब्रह्मो समाज जो था, ठीक है, वो था ज्यादातर कलकत्ता और नॉर्थ इंडिया में फेमस। ठीक है, लेकिन साउथ में भी ब्रह्मो समाज जैसी ही एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था वेद समाज। इसलिए वेद समाज को ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ कहते हैं। और ये किसने स्टार्ट की थी? श्रीधरलू नायडू। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट उन्होंने कई बुक्स को ट्रांसलेट किया। ठीक है, ब्रह्मो धर्म की कई बुक्स को ट्रांसलेट किया इन्होंने। किसमें ट्रांसलेट किया? इनटू तेलुगु एंड तमिल, क्योंकि साउथ इंडिया की जो 2 बड़ी फेमस लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? वो है तमिल एंड तेलुगु। वेद समाज के बारे में जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? कि यही क्वेश्चन आता है कि वो क्या है जिसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही आपको पता रहना चाहिए। ठीक है जी। और एक आधा और करवा देता हूँ मैं।
ये भी कर लो। प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा किसने स्टार्ट की? एमजी रानाडे ने। कब स्टार्ट की? 1867 में। और इसके जो बाकी लीडर्स थे कौन थे? आत्माराम पांडुरंग एंड आर.जी. भंडारकर एंड आल्सो एन.जी. चंदवारकर। इन्होंने मूर्ति पूजा को गलत ठहराया, ठीक है, आइडल वर्शिप को, वेदों को गलत ठहराया कि वेदास ही सुप्रीम है, ये गलत है। और इन्होंने अडॉप्ट किया द मेथड ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, मिलके पूजा करना। ठीक है जी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे ऑफ जीके क्लास। अब हम इस सेशन को यहाँ एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगला सेशन हमारा स्टार्ट होगा यंग बंगाल मूवमेंट से। दिस शैल बी द टॉपिक फ्रॉम विच वी विल बिगन इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। I hereby end this session. Any question from your side? कोई कुछ पूछना चाहेगा? सर मानव धर्म सभा किस किस ने स्टार्ट की थी? मानव धर्म सभा अगले सेशन में कराऊंगा ये मैं आपको, ठीक है जी। वो ना बड़ी छोटी सी मूवमेंट है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है उसका, ठीक है जी। ओके। अब मैं इस सेशन को यहाँ एंड करता हूँ। ये आप जो आज कराएगा वो फैक्चुअल बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको याद कीजिएगा, ओके। अब जो अगली क्लास होगी वो 5:15 पर होगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की, और फिर 6:15 पर अगली क्लास होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास सभी लगाइएगा, 6:15 पर है, 6:15 क्लास एंड। बाय बाय। जो जंगलों में होते हैं वो